और बहुत ही खूबसूरत है। उसमें जाने से पहले हम थोड़ी सी दुआ कर लेंगे। पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने यीशु को हमारी जिंदगी में भेजा और प्रभु उसके द्वारा जो जीवन है, जो ज्योति है, हमारी जिंदगी में आई और हमने जीवन पाया और हमने उजियाला पाया। प्रभु आज का जो कलाम है प्रभु, आज का जो मैसेज है प्रभु, हम दुआ करते हैं कि प्रभु वो हमारी जिंदगी में जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर मौत है, वहां पर प्रभु जिंदगी और उजियाला लेकर आए प्रभु, और आपके नाम को महिमा मिले। फिर से एक बार यीशु के नाम में आमीन। तो आज के दो वचन है, एक पुराने नियम में से था, एक नए नियम में से था, यूहन्ना की किताब में। मैं मेनली यूहन्ना की किताब में से बात करूंगा। ये बहुत ही फेमस स्क्रिप्चर है यूहन्ना का, और उसकी कभी कभी कंपैरिजन होती है कि जब जेनेसिस जो उत्पत्ति है उसके साथ होती है कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था। और इसी तरह से जैसे खुदा ने जब दुनिया बनाई तो शब्द के द्वारा बनाई, तो उसके साथ उसकी जो कंपैरिजन होती है। और वहां पर लिखा भी है कि जब यीशु उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ पर जो कलाम है जो यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 1 से 14 आयत, उसमें 3 चीजों पे हम समराइज कर सकते हैं। एक तो ये बात है कि एक यीशु के लिए यहाँ पर कहा गया कि यीशु कौन है, और दूसरा उसके बाद में आते हैं कि जो जॉन था बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट, उसके बारे में कहा गया कि वो यीशु के पहले आया था, उसकी गवाही देने आया था। वो उजियाला नहीं था लेकिन वो उसकी गवाही देने आया था। और उसके बाद में सबके लिए बात करते हैं, दुनिया के लिए बात करते हैं कि जो यीशु थे वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसको अपनाया नहीं, लेकिन जो भी उसको अपनाते हैं वो अनंत जीवन पाते हैं और वो खुदा से पैदा होते हैं। तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों का मेनली जो बात करते हैं, एक यीशु के बारे में है, और एक जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में है, और तीसरा है कि दुनिया के लोगों के बारे में। तो यहाँ पर यीशु के बारे में हम पहले बात करेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि वो आदि शब्द था और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। मतलब कि यीशु को यहाँ पर उत्पन्न करता बताया गया है। तो काफी लोग यीशु के बारे में अलग अलग मान्यता रखते हैं, उसके बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यीशु एक प्रबोधक है लेकिन वो खुदा नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यीशु एक यहूदी गुरु था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। कुछ लोग ये कहते हैं कि काफी लोगों को खुदा अपने इल्म देता है, उसी तरह से यीशु को भी अपने इल्म दिए थे, लेकिन वो खुदा का बेटा नहीं था। तो यहाँ पर जो यीशु है वो खुदा का बेटा है और उसकी गवाही है। इससे पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा पुराने नियम में से, वो व्यवस्था वितरण की किताब में से है, और ये है व्यवस्था वितरण जिसको हम डिट्रोनॉमी कहते हैं, उसकी 19वां अध्याय और 15वीं आयत। उसमें यह कहा गया है कि यदि किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार से अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों से कहने बात पक्की ठहरे। तो यहाँ पर हम पाप की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि जो नियम है कि किसी की बात को आप कैसे माने। तो यहाँ पर खुदा क्लियरली कहता है कि आप किसी एक इंसान की बात न सुने, वो गलत भी हो सकती है। अगर किसी बात के बारे में आपको अगर कुछ तय करना है तो 2 या 3 लोग, तो मिनिमम 2 है या उससे ज्यादा होने चाहिए, तब वो बात खरी होती है। तो यहाँ पर यीशु जो उत्पन्न करता है, खुदा का बेटा है, वो बात हम कैसे मान लें कि भाई यहाँ पर लिखा है, लेकिन कैसे मान लें, उसकी गवाही क्या है, उसकी गवाही कौन देता है। तो सबसे पहले तो यूहन्ना जो बैप्टिस्ट है वो गवाही देता है यीशु के बारे में। जब वो सबको बैप्टिज्म करवा रहा था तब यीशु भी उनके साथ गए, और जब यीशु को उसने देखा तो उसकी आत्मा में उससे पता चल गया कि ये यीशु
जिसके लिए मैं गवाही देने आया हूँ वो आया है। तो वो उसको यीशु को कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए? मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मेरे से बपतिस्मा लेने क्यों आए? तो यीशु उसको कहते हैं कि अभी इसी रीति से होने दे कि जो धार्मिकता है वो इसी के द्वारा पूरी हो। और फिर यीशु उसके द्वारा बपतिस्मा लेता है। और वहां पर जो जॉन द बैप्टिस्ट है वो कहता है कि ये देखो ईश्वर का मेमना है जो हम सबके पापों को हरेगा। तो ये एक गवाही है यूहन्ना बपतिस्मा की, जो यीशु ने कुछ किया उससे पहले उसने कहा है। ऐसा नहीं कि उसने चमत्कार देखे, ऐसा नहीं है कि उसने लोगों को मृत्यु में से जीवंत होते हुए देखा, ऐसा नहीं है कि यीशु जीवंत हुए उसके बाद की बात है। ये सब पहले की बात है। कुछ भी हुआ उससे पहले यूहन्ना उसके लिए गवाही देता है कि ये यीशु जो हमारे पापों को हरने के लिए आया है, और उसकी जो शूलेस है वो उसको मैं उठाने के उसको लायक नहीं हूं। तो यहाँ पे एक यूहन्ना की गवाही आती है। तो एक बात हुई, जब वहां पर यीशु पानी में से निकलते हैं बपतिस्मा लेके, तो आकाश खुल जाता है और वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उस पर मैं प्रसन्न हूं। देखो, इंसान कुछ भी कह सकता है। मैं भी आज ये कह सकता हूं कि मैं भगवान हूं। आप में से कोई भी कह सकता है कि मैं भगवान हूं। बहुत से लोग आए हैं इतिहास में जो कहते हैं कि मैं भगवान हूं, और वो आके चले गए। और कुछ लोग उसके जीवन में उनके साथ भी हो लिए। काफी लोगों ने, काफी 5 या 10 या 15,000, कुछ लोगों के पीछे लाखों लोगों भी हो लिए। लेकिन जो गवाही है खुदा की, खुदा के बेटे के बारे में, वो खुदा से आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु को बैप्टिज्म दिया जाता है, बपतिस्मा होता है उसका नदी में, तब आकाश खुल जाता है। और जो वहां पर कहते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उसके ऊपर उतर आया। और वहां पर खुदा कहता है कि ये मेरा प्रियतम पुत्र है, उस पर मैं प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर जो खुदा है अपने बेटे के लिए गवाही देता है। तो ये दूसरी गवाही हुई। उसके बाद आगे हम जाते हैं कि जब पतरस, यूहन्ना और जेम्स उसको लेके यीशु पर्वत पे जाते हैं एक जगह पे, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस। तो वहां पर जाते हैं और वो दुआ करते हैं। तब वहां पर पीतर देखता है कि आसमान खुल जाता है, और वहां पर जो एलिया है और मूसा है उसके साथ में बात करते हुए उसको देखते हैं। तो वहां पर पीतर कहता है कि ये अच्छी जगह लगती है, हम यहाँ पे 2-3 तंबू बना लेते हैं, एक आप रहो और एक एलिया रहेगा और एक मूसा रहेंगे उसमें। तो वहां पे जब ये बात कर रहे होते हैं तब आकाश फिर से खुल जाता है, और तब वहीं पे परमेश्वर की वाणी आती है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा प्रियतम पुत्र है, जिस पर मैं प्रसन्न हूं। तो कहने का मतलब यह है कि यीशु जिसको सूली पे चढ़ाया गया इसकी वजह से कि उसने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, उसके बारे में यूहन्ना ने उसकी गवाही दी। उसके बारे में जब उसका बपतिस्म हुआ तब परमेश्वर ने आसमान को खुल के उसके बारे में गवाही दी। और जब माउंट पे गए, पर्वत पे गए, तब भी फिर से आसमान खुल गया और परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी कि ये मेरा बेटा है, उस पर मैं प्रसन्न हूं और उसकी सुनो। तो अगर आज यहाँ पर किसी को कोई संदेह है अपने ख्याल में, अपने जीवन में या यीशु के बारे में, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप किसी भी इंसान को या किसी की भगवान के पीछे चलना चाहते हो, उसको तलाशो। देखो, उसकी गवाही इंसान से नहीं आनी चाहिए, खुदा की गवाही खुदा से आनी चाहिए। और अगर खुदा की गवाही खुदा से आएगी तभी माना जाएगा कि ये खुदा का बेटा है। तो यहाँ पे ये जो यीशु का स्वर्गीय होना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊं कि हमारे यहाँ पे जब इंडिया में कोई इंसान गुजर जाता है तो उसके आगे लगा देते हैं स्वर्गीय। उसका कहने का मतलब ये होता है कि वो स्वर्ग में जाएगा, तो उसको स्वर्गीय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु स्वर्गीय इसलिए नहीं है कि वो जाएगा, यहाँ पे यीशु का स्वर्गीय इसलिए कहते हैं कि वो स्वर्ग में से आया है, और जहां पर यीशु होते हैं वहां पर स्वर्ग होता है।
हम प्रकटीकरण की किताब में देखते हैं तो वहां पे कहते हैं स्वर्ग का जो उन्होंने वर्णन किया है तो उसमें किया है कि देयर इज नो मोर पेन, देयर इज नो मोर सफरिंग, देयर इज नो मोर टीयर्स। तो यीशु जहां पे भी गए थे, लोगों की जिंदगी में जो तकलीफ थी, जो दुख थे, जो आंसू थे, उन्होंने पूछे, और लोगों की जिंदगी में जो स्वर्ग ऊपर था आसमान में, वो पृथ्वी पर लेकर आए। तो इसीलिए यहाँ पे जो यीशु के परमेश्वर के पुत्र होने की बात है, ये एकदम स्पष्ट है, ये एकदम सत्य है, और उसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद आगे जो वर्णन कहा गया है उसमें कहते हैं कि यीशु जीवन था, यीशु जीवन था, और उसके द्वारा जो ज्योति है जो मनुष्य की जिंदगी में उजाला लेके आती है वो है। तो यीशु जीवन, जीवन का मतलब क्या होता है कि जो चीजें होती है वो मुर्दा होती है, लेकिन जो इंसान होते हैं, जो जीवन होता है, जो जैसे जानवर भी होते हैं उनमें जीवन होता है। तो ये निर्जीव चीजों में से नहीं आ सकती। आज अगर कोई मर गया तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझ में जीवन है तो इसको बोलूं कि ये जिंदा हो जाए तो वो जिंदा हो जाए। खुदा उसके जो विश्वास करता है उनको कभी कभी ये मुहैया करवाते हैं कि उनके शब्द में इतनी ताकत होती है कि वो मुर्दों को जिंदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं होती है। यहाँ पर बात यह है कि यीशु जीवन है। तो इसके फिर मैंने जैसे कहा कि किसी भी चीज के लिए उसको सत्य ठहराने के लिए आपको दो वाक्य, दो इंसान चाहिए कि वो सत्य ठहराए कि ये जो बात है वो सत्य है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे वो एक लड़की जिसका जो एक सिनेगोग का लीडर था वहां पे, जो तो उसकी लड़की बीमार थी और यीशु के पास आया और उसको कहा कि देखो भाई, मेरी लड़की बीमार है और मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ चलोगे, मेरी लड़की पे हाथ रखोगे और उसके लिए दुआ करोगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो यीशु वहां पे जाने की लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में भीड़ बहुत थी तो थोड़ा सा टाइम हो गया। और रास्ते में भी कुछ काफी चमत्कार यीशु ने किए क्योंकि यीशु के आसपास भीड़ लगी रहती थी। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उसके जो नौकर थे उनमें से एक ने आकर कहा कि अभी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो लड़की है वो मर गई। तो यीशु फिर जाते हैं घर में, फिर भी जाते हैं उसके साथ में, और वहां पर सब रोना धोना होता है। तो यीशु कहते हैं आपको रोने की जरूरत नहीं है, वो लड़की सो रही है, लेकिन वो मर गई थी। लेकिन यीशु वहां पे कहते हैं कि ये लड़की सो रही है। फिर उसको यीशु उठाते हैं और वो लड़की उठ जाती है। उसकी उम्र वहां पे बताई है कि 12 साल की थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीवन जिससे हम हलन चलन होते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं, जिससे हम सुन सकते हैं, वो जीवन यीशु था। और यीशु ने वो जीवन उस लड़की में डाला जो मर गई थी, वो जिंदा हो गई। तो ये पहली गवाही है कि यीशु जीवन था। काफी है लेकिन मैं दो ही पे करूंगा। और दूसरी लाजरस के बारे में आप सब जानते हैं कि लाजरस बीमार था और फिर उसके लिए बुलावा भेजा और यीशु फिर भी नहीं गए। और गए तो 4 दिन हो गए थे। तो मार्था और मेरी ने कहा कि अगर आप पहले आए होते तो ठीक रहता, लेकिन अभी आप आए हो। तो यीशु ने कहा मुझे कब्र पे ले जाओ। तो जहाँ पे गुफा में दफनाया गया था उनको वहां पे ले गए और उसको कहा कि भाई आप पत्थर को हटाओ। तो वहां पे उसकी सिस्टर कहती है कि भाई अभी पत्थर को हटाओगे, बहुत गंध आने वाली है, आप क्या कर रहे हो, आप पहले आते तो ठीक था। तो वहां पे फिर भी पत्थर को हटाया जाता है और यीशु कहते हैं लाजरस बाहर आ, और लाजरस बाहर आता है। 4 दिन का मुर्दा आदमी जिसकी बहन कहती है कि वो सड़ चुका होगा, वो बाहर आता है जिंदा। तो जो यीशु में जीवन था कहने की बात नहीं है, उसको प्रूव होना जरूरी है। किसी भी ख्याल को, किसी भी बात को उसका प्रूव होना जरूरी है, वरना चीजें बहुत होती है, लोग बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन जिंदगी में किसी भी बात के लिए उसकी गवाही होना बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरत है। तो यहाँ पर ये दो बात है जिससे साबित होता है कि यीशु
जीवन है जो यूहन्ना की किताब में लिखा है, वो यहाँ पे साबित होता है कि यीशु जीवन है। और ये ऐसी बात नहीं है जीवन है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। जो मुर्दे थे, जो मर गए थे, जिनमें से जान चली गई थी, उनको यीशु ने जिंदा किया। तो यहाँ पे ये बात साबित होती है कि यीशु में जीवन है, और जीवन और सारे मनुष्य का जीवन यीशु में से आता है। तो ये बात यहाँ पे सत्य साबित होती है। और तीसरी बात आगे कहते हैं कि यीशु ज्योति है, और सब मनुष्य की ज्योति उसमें से आती है। वो अंधेरे के पास आया, लेकिन अंधेरा उसको समझ न पाया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ज्योति के लिए, उजाले के लिए। तो यहाँ पे हम याद करते हैं कि जो एक लड़की थी, वो एक आदमी था, वो अंधा था, और वो जन्म से अंधा था। तो जो लीडर्स थे, वो उनको लेके गए यीशु के पास। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको किसी चीज को परखना चाहिए, वैसे ही वो लोग उस बार यीशु को परखने के लिए गए, और उस इंसान को बताया कि ये जन्म से अंधा है। और उस समय क्या था कि जो पाप था उसके रूट कॉज को लोग सोचते थे कि इसकी जो अवस्था है, इसकी वजह या तो इसके पाप रहे होंगे, या तो इसके माँ बाप के पाप रहे होंगे। तो इसीलिए वो यीशु को उसके ले जाते हैं, वो जन्म से अंधे आदमी को, और यीशु को पूछते हैं कि भाई ये अंधा क्यों है, ये अंधा क्यों है? इसने पाप किए, जन्म से अंधा था, तो इसके पाप तो नहीं हो सकते। इसके माँ बाप के पाप किसकी वजह से ये अंधा हुआ? तो यीशु वहां पे कहते हैं कि ये किसी के पाप की वजह से अंधा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कार्य प्रकाशित हो, इसकी वजह से ये इसकी आंखें नहीं है। और फिर वहां पे यीशु थूकते हैं मिट्टी में, और फिर उसकी लुगदी बनाते हैं, और उसको फिर उसकी आंखों पे लगाते हैं, और फिर उसको कहते हैं कि इसने सिलोम का जो कुंड है, वहां पे जाके तेरी जो आंख है तू उसको धो ले। तो अंधा जाता है, और फिर वहां से जाके धोके तो उसकी आंखें आ जाती है। तो फिर उसको जो जानते हुए लोग होते हैं तो कहते हैं, अच्छा ये अंधा था, ये कैसे दिखता हो गया? ये तो भीख मांगता था, ये लगता तो उसके जैसा है, लेकिन अंधा कैसे दिखता हो सकता है? तब वो कहता है कि मैं वही अंधा हूँ जो भीख मांगता था, लेकिन जो जिसको आप यीशु के नाम से बुलाते हैं, उसने मुझे रोशनी दी है। रोशनी मतलब कि देखना। अगर किसी इंसान, हम जो देखते हैं वो प्रकाश की वजह से होता है, जो हमारी आंखों में जाती है उसकी वजह से हम देखते हैं। तो जो लोग अंधे होते हैं तो देख नहीं पाते, उनके लिए रोशनी का होना न होना ये एक आभासी बात है, उनके लिए वो रियलिटी नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ कहता हूँ कि जब उस अंधे को यीशु ने रोशनी दी, जब उसकी आंखें खुली, तो जो रोशनी के बारे में यहाँ पे कलाम बात करता है कि यीशु ज्योति है, वो ज्योति उसकी जिंदगी में आई, और हम देख सकते हैं कि वो अंधा देखने लगा। तो ये एक जो शारीरिक अंधापन है उसकी बात है। और फिर दूसरा वाक्य मैं यहाँ पे याद करूंगा कि जो इंसान एक इंसान था, वो वहां पे उसको बहुत अशुद्ध आत्मा थे, और उसमें बहुत पावर भी था। और वो जहाँ पे जिस जगह पे जिस रास्ते पे रहता था वहां से लोग जाते नहीं थे, लोग डरते थे कि यहाँ पे से तो गए तो हमको तो लग ही जाएगा, लेकिन हमारी जान भी चली जाएगी, तो लोग डरते थे। लेकिन यीशु जब वहां से निकले, तो जो इंसान के अंदर जो अपदूत थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा और मेरा हमारा लेना देना क्या है? तुम्हारा और हमारा लेना देना क्या है? यीशु को कहते हैं। और जब उसको संबोधन करते हैं तो कहते हैं परमेश्वर के पुत्र। जो अपदूत है वो उसको पहचानते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है। इंसान नहीं पहचान पाते, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो पहचान जाते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो अपदूत उसको कहते हैं कि भाई ओ परमेश्वर के पुत्र, तू अभी हमारे साथ, तेरा और हमारा लेना देना क्या है? हमारा समय होने से पहले क्या तू हमारा न्याय करने आया है? क्या तू हमें उसकी सजा देगा? तो कहने का मतलब यह है कि जो अपदूत है और जो फॉलन एंजल्स है, उनका एक समय निमित्त है कि जब उनका न्याय होगा, लेकिन उससे पहले
वो कहते हैं कि तू हमारा क्या करेगा। तब उसको कहते हैं, यीशु को विनती करते हैं कि ये जो बूंद है तू हमें उसमें जाने दे, और वहां पे यीशु उनको जाने देता है और वो बूंदे नदी में गिर जाते हैं, और फिर काफी आगे चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं बस यही 3 बातें जो थी वो मैंने अलग अलग उदाहरण के द्वारा बताई कि यीशु एक तो स्वर्गीय है, परमेश्वर का पुत्र है, उसकी गवाही है। यीशु जीवन है, उसकी गवाही है। और यीशु ज्योति है, उसकी गवाही है। और एक ही नहीं है, 2 से ज्यादा है। और आगे फिर कलाम ये कहता है कि लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन हम सबके लिए एक आशा है कि वहां पे कहते हैं कि जिन्होंने भी उस पर विश्वास किया, जिन्होंने भी यीशु पर विश्वास किया, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। तो यीशु का जो वारस है, यीशु के जो अधिकार है, वो हमारे होते हैं। और बस यहीं पे मैं खत्म करूंगा कि समराइज कर दूंगा कि यीशु जो जॉन बैप्टिस्ट और दुनिया उसके लोग, और यीशु उसका स्वर्गीय, उसका दैवीय परमेश्वर का पुत्र, और यीशु जीवन, और यीशु जीवन की ज्योति। और ये इसके लिए जो खुदा ने नियम बनाया था कि किसी भी चीज को अगर आपको उसको प्रूव करना है तो आपको 2 या 3 की गवाही चाहिए। तो ये मैंने आप सबको संक्षिप्त में बता दिया कि जो कलाम में लिखा है वो किसी ने ऐसे सोच के नहीं लिखा है, लेकिन उसके आगे और पीछे की परमेश्वर ने गवाही हमारे लिए रखी है। उसका एक ही इरादा है कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए, ताकि हम शरीर से नहीं, इस पृथ्वी से नहीं, इस पृथ्वी की मिट्टी से नहीं, लेकिन खुदा से और उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आमीन। प्रेज गॉड। ओवर टू यू, महिमा। Thank you, Mayank Uncle, for taking your